ये इश्क है कि सर चढ़कर बोलता है, इसकी ऐसी दास्तान आपने कभी सुनी होगी न कभी देखी होगी। एक अजीबोगरीब घटना, एक ऐसी कहानी जो खुद से ही बनाया गया, जिसका पटकथा खुद ही तैयार किया गया और किरदार भी खुद ही थे। इस पूरी कहानी में दो राज्यों के पुलिसों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ी ये पूरे मामले को लेकर, खुलासा करने को लेकर। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विगत 4 दिनों से शनिवार के दोपहर से रांची पुलिस के नाक में दम कर रखा था एक मामले ने, एक ऐसी घटना में जो कि खुद ही साजिश रची गई थी, खुद ही ये कहानी रचा गया था और किरदार वे तमाम लोग थे। मैं आपको बताऊं कि रांची हिंदपीढ़ी में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो कि खुद रचा गया था। मैं आपको बताऊं कि एक लड़की और एक लड़के के बीच में फेसबुक या प्यार, सोशल साइट में प्यार होता है, बातें होती है और धीरे धीरे ये प्यार पनपता है और एक ऐसी साजिश रची जाती है जिसके बाद जो है पूरे झारखंड के साथ ही साथ कर्नाटक की जो है पुलिसिया तंत्र वो भी अवाक रहती है। विगत शनिवार को एक घटना घटती है अपने घर से। रांची हिंदपीढ़ी मुख्य जगह है, हिंदपीढ़ी मेन रोड के बिल्कुल करीब है। वहां से दो सगी बहनें रहनुमा और आमरीना, ये दोनों निकलती हैं घर से और कुछ ही देर बाद फोन करती हैं अपने घर वालों को और ये कहती है कि ऑटो वाला के द्वारा हमें जबरदस्ती जो है अपहरण किया जाता है। एक ऑडियो वायरल होती है, हालांकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं होती है। ये पूरी बातें अब सामने आ चुकी है और इसके बाद जो है बताया जाता है कि उनकी जो है अपहरण हुआ है और इस बात को लेकर दूसरी बार कॉल आता है। दूसरी बार ये कहा जाता है कि हम जंगल के क्षेत्र में हैं और एक गाड़ी की लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन ये तमाम बातें जो थी वो मनगढ़ंत थी और झूठी कहानी थी। ये झूठी कहानी रची गई थी ताकि वो दोनों प्रेमी जोड़ा एक साथ रह सके। लेकिन कहते हैं ना, वो दौर गुजर चुका है जब दीवारों में प्रेमी जोड़ों को चुनवा दिया जाता था, फांसी के फंदे पर टांग दिया जाता। अब दौर अलग है। अब अगर आप अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को मनाते हैं तो वो मान भी जाएंगे और आपके मोहब्बत को स्वीकार भी कर लेंगे। अगर मोहब्बत में सच्चाई है तो आपको मंजिल जरूर मिलती है, लेकिन इसमें अपराध जैसी किसी प्रकार की साजिश रची जानी ये तो गलत है। मैं आपको बताऊं कि रहनुमा और उनकी बहन आमरीना दोनों कांटे टोली पहुंचते हैं और कांटा टोली से बताया जाता है कि ऑल्टो कार से 5 और बंदे के साथ वो आगे निकलती हैं। बताया जाता है कि वो इस्माइल नाम का लड़का था और इस्माइल जो है रहनुमा से मोहब्बत करता था, वो कर्नाटक का रहने वाला था। वो 5 जनवरी को ही रांची पहुंचता है और उसके बाद ये साजिश रची जाती है जिसमें कई और 4 लड़के थे। इन 4 लड़कों में इस पूरे घटनाक्रम में झारखंड के और अलग अलग जगहों के 4 लड़के थे, जिनमें नगर उटारी, रजरप्पा और हिंदपीढ़ी के लड़के थे। ये इस्माइल का साथ दे रहे थे। रहनुमा और अमरीना की ओर से जो साजिश रची गई थी उसका साथ दे रहे थे। इनका नाम जो है जुनैद, इमरान, कासिद और एक चौथे लड़के का नाम जो है मजहर बताया जा रहा है। ये चारों लड़के और साथ ही साथ ये 2 लड़कियां और इस्माइल प्रेमी जो रहनुमा का प्रेमी है वो कांटा टोली से आगे बढ़ते हैं और मांझी के आसपास से फोन कॉल किया जाता है अपने अभिभावकों को कि हमारा अपहरण हो चुका है। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, आगे चितरपुर पहुंचते हैं, चितरपुर से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो कोडरमा जाते हैं, कोडरमा से आगे बढ़ के वो गया पहुंचते हैं, गया से वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी से नागपुर और नागपुर से फिर कर्नाटक पहुंचते हैं जो कि उनकी मंजिल थी। ये फेसबुक या प्यार, ये सोशल साइट का प्यार परवान करने ही जा रहा था और इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई जो कि बिल्कुल ही जुदा थी, बिल्कुल ही अलग थी और इनकी जो दिमागी जो साजिशें हैं वो किस कदर थी, वो किस तरह से हावी था, ये तमाम बातों को कहती हैं। इस दौरान इन्होंने कई सिम तोड़े, कई मोबाइल फोन तोड़े, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है वहां से वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस को भटकाया जा सके। रांची पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद रांची पुलिस पूरी एक्सरसाइज करती है, एसआईटी की टीम गठित की जाती है, सिटी एसपी पूरी तरह से जोर लगाए हुए होते हैं, गढ़वा की भी जो पुलिस है वो लगती है और उसके बाद कर्नाटक की पुलिस भी इसमें लगती है और आखिरकार जो है इन लड़कों के साथ ही साथ जो है इन 2 लड़कियों को भी बरामद कर लिया जाता है और पूरे मामले को लेकर अब पट्टा पेश हो गया। पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। सीधे तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। रांची के एसपी चंदन कुमार सिन्हा पूरे मामले में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से।
एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया। उन्होंने बताया कि वे जो है टाटा टोली में मंगल टावर है, वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन में उसने बताया कि उससे ऑटो वाला उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया जा रहा है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहाँ से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक SIT CTSP के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली DSP, सिटी DSP, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदी पीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफ़ी दक्षता से CTSP के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया, और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किए हैं। बाद में अनुसंधान में ये आया कि ये आल्टो कार से निकली हैं, और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो उन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इस तरह बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया। RPF के सहयोग से और वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई स्टेशनों का CCTV फुटेज खंगाला गया, और एक जबरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया, और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था, और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये अभियुक्त कहाँ से हैं सर, कहाँ के लोग हैं? अभियुक्त एक जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंद पीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चितरपुर का अभियुक्त है और एक गढ़वा नगर उटारी का अभियुक्त है। सर जैसे लास्ट लोकेशन और मांझी था, और मांझी के बाद ये लोग इसी अल्टो कार से कि जो अब अनुसंधान से क्लियर हुआ है, ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये अल्टो कार से निकले थे, और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चितरपुर से फिर कोडरमा से गया से दूधी से बनारस से नागपुर से गंगावती कर्नाटक जा रहा है। सर लड़कियां जब अभी मन से निकली तो आखिर इससे किडनैपिंग का शक क्यों दिया गया? नहीं, अभी जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात की, जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन के कस्टडी से बाहर ले जाकर लगातार ट्रेन पर ट्रैवल कराया गया, ये अपहरण की ही बात है। सर जो ऑटो चालक है जिसके बारे में वायरल हो रहा था, या उनका कहना है कि मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, मेरे से कोई ये भी नहीं लिया गया और उनका वायरल किया गया, हमको बदनाम किया गया, इससे वो ऑटो वालों पर भी जो है विश्वास कम हुआ लोगों का। इस तरह उस बात की हम लोग छानबीन करेंगे, उस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम लोग अलग से छानेंगे। सर वापस लाने में किनका सहयोग रहा? वापस लाने में हमारी SIT की टीम वहाँ गई थी, और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पूरी SIT को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा, और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम लोग एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलम्ब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। जिस तरह से ये लोग सोची समझी ये प्लानिंग के तहत ये कार्य की है, पुलिस को गुमराह किया गया, गार्जियन को गुमराह किया गया, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है, और ऐसा लगे तो लोग कानूनी प्रावधान के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। सर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें संज्ञान लिए, माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से निर्देश था कि इस कांड को उच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरीके से सबसे पहले लड़कियों को बरामद किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही मैंने SIT का गठन किया था, और SIT ने काफ़ी अच्छा काम किया।
सर अगर लक्ष्य में होगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप जो है पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। सर लड़का और लड़की जो है वो कितने दिनों से मतलब जो है संबंध में था? वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना उचित नहीं होगा। हम लोग उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है। बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। दोनों लड़कियां बालिग हैं। दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। सर जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि गुमराह किया गया, सरकार बिल्कुल, को गुमराह बिल्कुल। किया, इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई हुई? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है, और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। ठीक है, थैंक यू।